सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सेताळं ळमो आयरियाळं ळमो छायाळं ळमो लोये सवसाहुळं मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी दसानन करके ले आया सीता हर के ओ
भक्त ज्ञान बल से। ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाल संग हो, लखन सियाल संग आए राजधानी। खेल दिखायो तब राम ने बन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने बन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो, वज्रजंग आयो सती भगनी बनायो। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। एक कहावत है, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है, साक्षात सुख की तो बात क्या करें। पराधीनता है हमारे जीवन में। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। स्वाधीनता पर से नहीं स्वासे सदा आती, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन कहाती। स्वाधीन लौकिक जिन चीजों को हम चाहते हैं वो सब पराधीन है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, बाहर के संयोग आदि जिनको हम चाहते हैं वो सब पराधीन है।
निर्ग्रंथ मार्ग जो दुख रूप लगता है वो सर्व स्वाधीन मार्ग है। कहीं किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। कोई अपेक्षा हो नहीं, स्वाधीन हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं नित आप सम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त मंगल मैं दशा मेरी, निर्ग्रंथता की बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। कैसे स्वाधीनता, स्वाधीन। हम सोचें कि शरीर हमारे हिसाब से चले तो चल सकता कि नहीं चल सकता। स्वाधीनता तो उसमें है कि जो अपनी वस्तु हो, जिसके लिए हमें किसी प्रकार की किंचित भी पराधीनता नहीं, और वो अपना स्वरूप। हृदय में है तस्वीर यार की, जब चाहा गर्दन झुकाया और देख ली। करना क्या है? उपयोग को उपयोगवान में डुबो देना है। जब इच्छा हुई, जब बाहर से थक गए मुनिराज तो अपने आनंदित हो गए। आप लोगों को लगता होगा कई बार कि ये करते क्या रहते बैठे बैठे। जब हम बैठते थे साहब के स्वाध्याय में, तो जैसे बीन बजती है और सांप नाचने लग जाता है, वैसे ही हमारी परिणति भी नाचने लगती है। फिर हम बाहर से थक के थोड़ा बैठना चाहते हैं आराम से। कई बार नाटक भी होता है, जानबूझ के बैठना चाहते, नहीं लग रहा उपयोग, फिर भी शांत करने का प्रयास करते। कई बार अपने आप उपयोग थक के अपने आप शांत हो जाता है। देखो, सुनना भी पराधीनता है। अभी भोपाल से एक भैया का फोन आया, सुभाष जी, अशोक जी हैं वहाँ के अध्यक्ष, उनका कहने लगे भाई साहब अब विरह खटकने लगा बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा पीड़ा 4 दिन से हो रही है कि जैसे किसी ने हमारी पूरी संपत्ति छुड़ा ली हो। अब त्यागी जी के बिना हमसे रहा नहीं जा रहा है। माने बहुत हो गया, कहने लगे भाई साहब 5 महीने हो गए। तो एक अपनी परिणति है ना, जो जब गुरुजनों के बिना है ऐसा विरह खटकता है, तो अपनी जिसकी परिणति अंदर में डूबे तो उसकी परिणति बार बार डूबे, उसकी यही तो आकांक्षा होती है। जब किसी साधक की अपने से अपनी जुदाई हो जाती है तब उसको सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। अर्थात ये होता है ना, आप अगर गुणस्थान के हिसाब से विचार करें तो चौथा गुणस्थान जो है उसमें 6 महीने में अधिकतम एक बार तो अनुभूति होती ही होती है। देशव्रति है 15 दिन में, मुनिराज को अंतर अंतर मुहूर्त में। लेकिन जब व्यक्ति किसी भी स्थिति में विशेष निर्वृत्ति पूर्वक जब जीने लगता है तो उस अधिक निर्वृत्ति और न्यून निर्वृत्ति में भी फर्क आ जाता है। जब बहुत निर्वृत्ति पूर्वक जीता है तो उसकी जो गैपिंग है वो जल्दी जल्दी उसको अनुभव होता है। बहन श्री से पूछा किसी ने कि आपको अनुभव कितने समय में होता है? कहने लगे दिन में कई बार हो जाता है। देखो, एक बार मार्ग मिल जाए फिर दिक्कत नहीं है। ऐसा समझो कि जैसे कहीं से पानी की धारा बही हो, है ना, और फिर वो निशान रह गए हों, तो दोबारा पानी बहेगा तो कहाँ से जाएगा? उसी निशान से चले, उसी को पकड़ लेगा वो। यहाँ से पानी बहा, भले वो सूख जाए, लेकिन फिर दोबारा डालोगे तो कहाँ से? उसी धारा से बहने लगेगा। जिसने एक बार अंतर का मार्ग देख लिया है, फिर उसको बाहर से थकता ना होकर निराश सब जगह भर से अब शुद्ध स्वरूप में मैं आया, वो व्यवहार से सिद्ध शरण में आया। तो परिणति जहाँ थकी अब उसको कोई आश्रय नहीं दिखता। उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, ऐसी परिणति क्या है, थक गई, अपनी परिणति अपने में आ जाती। उसमें तृप्ति है, उसी में आनंद है। हमारी तई सबसे कई बार चर्चा होती है इस विषय में कि आज एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलता कि उसको इतनी लगन हो कि हम मर पच के भी ये काम करना चाहते। एक व्यक्ति नहीं मिलता। बड़ी आश्चर्य की बात है, जो काम इतना सहज सुलभ है और पता है कि ज्ञानी जनों के पास वो सहज हो सकता है, लेकिन उसके प्रति उतना समर्पण तो देना पड़ेगा ना।
लोक में भी आपकी बिटिया का विवाह आपको करना था तो उसमें कितना दिन रात झोंकना पड़ा कि नहीं झोंकना पड़ा आपको, तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ा कि नहीं, बुद्धि समय शक्ति और बुद्धि सब लगानी पड़ी कि नहीं लगानी पड़ी। आपको सीए बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको व्यापार करना है, आपको सफल होना है, तो उसके लिए आपको कितना झोंकना पड़ता है सर्वस्व अपना, अनुभूति करना है, भगवान बनना है, मुनिराज बनना है, सब होना है। तो इसके लिए ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा आए पल्ला झाड़ के चलते बने। ऐसा नहीं कह रहे कि लोगों का जीवन नहीं बदलता है, लेकिन ऐसे जीवन बदलने मात्र से नहीं होता। हमें मात्र लौकिक जीवन शांति में नहीं जीना है, हमें पारलौकिक जीवन जीना है। ऐसा होता है ना, जो स्वाध्याय करते तत्व ज्ञान से उसको वहाँ समाधान मिल जाते, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं पड़ता है, कसाय भी नहीं करता है, एक सामान्य अच्छा जीवन। लेकिन लौकिक जीवन मात्र अच्छा जीने से काम नहीं चलता है। जब तक आत्मानुभूति ना हो तो वो ग्रंथि भेद नहीं होता। यद्यपि जो शांतता है वो स्वभाव की ही है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें खबर नहीं है, क्योंकि शांतता कसायों में शुद्ध नहीं आती। कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे। तो जो कसाय है वो तो कसती है, लेकिन जो शांति है ना वो तो स्वभाव की ही है, लेकिन हमें खबर नहीं आती। ऐसा हमने दृष्टांत दिया था ना कि कोई मंदिर के बाहर से निकल जाए, आया तो मंदिर के नजदीक है, लेकिन वो जहाँ से टर्न होना था वहाँ टर्न नहीं हो पाया, तो कोई सार्थकता तो नहीं हुई। ऐसे ही मंद कसाय शुक्ल लेस्या रूप भी हो गई, लेकिन उस मंद कसाय की स्थिति में भेद विज्ञान करके स्वानुभव जो कर लेता है वो ग्रंथि भेद हो जाता है। विशुद्धता ने ऊर्ध्वता तो की, कसायों की कुछ मध्यता हुई तभी तो निगोद से निकले, लेकिन यहाँ आके भी अनुभव अगर नहीं किया तो मनुष्य भाव की कोई सार्थकता नहीं हुई। एक उछाला लिया, 9वें ग्रेवक तक चले गए, फिर नीचे आए तो निगोद चले गए। जैसे अप डाउन तो चलता रहेगा ना। संसार में ज़्यादा रहने की, त्रस पर्याय में भी ज़्यादा रहने की स्थिति 2000 सागर है साधक, उसके बाद तो निगोद चले जाओगे, या फिर मोक्ष का रास्ता पकड़ लो तो अनंत काल के लिए सुख। जी जो मनुष्य पर्याय का जो एक एक क्षण है इतना कीमती है, इतना कीमती है, कई बार ऐसा लगता है हम किस में खो रहे, किस में खो रहे। पूरी ताकत से आचार्य देव ने कोतूहल अय कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहलिसन अय कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहलिसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वम स्वालोक एन त्यजति जगति मूर्ता साक मेकत मोहम। वो कह रहे कि मौत की कीमत पे अय कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहलिसन, तत्व के कोतूहली तो बनो। बाहर भीड़ लगी हो ना घेरे में, तो अपन कोतूहल बस गर्दन घुसेड़ देते हैं कि हो क्या रहा, चाहे बंदर का नाच चल रहा हो, बंदर के नाच के लिए इतना कोतूहल, और आत्मा का नृत्य चल रहा है उसको देखने का कोई कोतूहल ही नहीं है। अंदर में एक नृत्य चल रहा है, अंदर में एक संगीत बज रहा है, एक आनंद का गीत चल रहा है अंदर में, मस्त। अब विचार करो, मुनिराज को बाहर में देखा जाए तो सब प्रतिकूलता है, भिखारियों जैसी दशा है, भिखारियों से भी गई बीती है। भिखारी के पास तो एक लंगोट और एक कटोरा होते ही है, उनके पास तो वो भी नहीं है। खाने की व्यवस्था भिखारी एक आध रोटी तो दबा के रख लेता है, लेकिन उनके पास वो भी नहीं है। लेकिन वो महाराज हैं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए बेनर साहंसा। हमें महाराज बनना है। जो भी समय मिला है वो समय सार की आराधना के लिए मिला है। क्या के लिए मिला है? कितना पुण्य इकट्ठा करके आए थे हम, जो यहाँ बैठे हैं। चक्रवर्ती ऐसा पुण्य इकट्ठा करके आए हैं तो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं जनवाणी। बहुत अच्छा है, आप रुचि से सुनते हैं, हम रुचि से सुन रहे हैं, सब बातें हैं। इस झटके में काम हो जाए तो सार्थकता हो जाए। एक बार अंतर का मार्ग मिल जाए, अंदर में धारा बह जाए, फिर किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपको खींचेगी। वो रस इतना परम तृप्तिदायक है।
विषयों का रस विष का प्याला, चैतन का आनंद निराला, अब तो विषयों में नहीं रमेंगे, निजानंद पान करेंगे, चहु गतियों में नहीं रुले, आनंद में नहीं तन का, तन नहीं मेरा, में नहीं तन का, तन नहीं मेरा, चेतन भाव में मेरा बसेरा, में मेरा बसेरा, ओ चेतन भाव में नित ही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे, नहीं रुलेंगे, कहाँ से ज्ञानियों के ये गीत उठे होंगे। अंदर में देखते हैं और बाहर में लिखते हैं, अंदर में लखते हैं और बाहर में लिखते हैं। अरे हम उन लखने वालों की लेखनी को पढ़ के अंदर लख लें, क्या विकास भैया? अंदर लखने वालों की लेखनी को पढ़ के भी अंदर लख लें तो भी सार्थकता है। उन्होंने तो अंदर लख लख के लिखा है, लेकिन हम उनका लिख के भी लख लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पराधीन सपने सुख नाहि। जब रामचंद्र जी ने कृतांत बक्र से कहा कि जाओ सीता को निर्जन वन में छोड़ो, कृतांत बक्र विचार कर रहा है ये कैसी चाकरी है, ये कैसी नौकरी है, कैसी पराधीनता है। मैं निर्दोष सती को जानते हुए भी मेरी माता समान गर्भवती स्वामी को समझा भी रहा हूं, उसके बाद भी स्वामी कह रहे हैं कि कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। ना करने योग्य कार्य भी इसमें करना पड़ रहा है, ये पराधीनता और क्या है? आप विचार करो, पराधीनता इससे बड़ी क्या हो सकती है? स्वाधीनता से तो नहीं करता हूं। आज कहते हैं नौकरी बड़ी चीज है, लेकिन नौकरी को सबसे जघन्य रखा गया है। जो क्रम बताते हैं कि नौकरी सबसे नीचे स्थिति में नौकरी की व्यवस्था है। नौकरी का मतलब होता है पराधीनता। नौकरी को इसलिए बुरा माना जाता है कि उसमें पराधीनता है। बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है स्वाधीनता की। हमारी माँ बीमार हो और उसको मेरी जरूरत है, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही हो, तो आपको कितना खटकेगा? कितना खटकेगा? यहाँ जिनवाणी चल रही है 4 टाइम, आप पराधीन हैं, आप दूर देश में हैं, म्लेच्छ देशों में हैं, आपको इस जिनवाणी का अमृत पीने को नहीं मिल रहा है, आपको कितना खटकेगा? आज भैया जैसे बिजनेस करते, अपने सुबह शाम स्वाध्याय के समय से आ जाते, पूरा स्वाध्याय का लाभ लेते। जो स्वाधीनता है, लोग कहते हैं कि नौकरी में एक टाइम फिक्स है, व्यापार में तो टाइम का कोई फिक्सेशन नहीं है, तो वो भी हमारी ही कमी है। आपसे कौन कहता है कि आप 24 घंटे उसमें उलझे रहो? आप टाइम बनाओ कि हम 11 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक व्यापार करेंगे, इसके बीच में ही फोन उठाएंगे, इसके बीच में ही व्यापार करेंगे। इससे ज्यादा हम समय नहीं दे सकते हैं दूसरों के लिए। इस बात को विचार करो, इस बात का विश्वास करो कि जो पुण्य में है वो आएगा ही आएगा। हम यहाँ बैठे
लेकिन हमारे पुण्य में जो है वो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। पेट में जो 2 रोटी जाना है तो वो जाने की नहीं जा रही। अपेक्षा नहीं होते हुए भी व्यवस्थाएं सब बनती हैं। हम अपनी हवस के कारण दुखी हैं। व्यापार में मालिकियत है। आप जब चाहोगे अपनी शटर गिराई और चले गए। जरूरत है, कहीं जाना है, कहीं रिश्तेदारी नातेदारी, सुख दुख सब कुछ में आपने बंद की। ठीक है, मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं। दुकान बंद करके भी कमाई की मैंने। शायद मैं दुकान खोल के जितनी कमाई नहीं करता उससे ज़्यादा बंद दुकान में हुई। मैं शिखर जी गया, देखो हम आज यहाँ बैठे हैं तो हमने अपना स्वाध्याय धर्म ध्यान नहीं छोड़ा व्यापार करते हुए, तब यहाँ बैठ पाए। अगर हम पूरी तरीके से उसमें लग जाते ना तो यहाँ नहीं आ पाते। हम उसी पैसा में उलझे रहते। हमारे 3 मित्रों का विचार भी था कि वो निर्वृत्ति से जिए, लेकिन उसने पैसे को चुना। जल्दी पैसे कमा लेंगे फिर निर्वृत्ति लेंगे, काय को बुद्धि खराब हो जाती, फिर बाहर में लगे। तो हम शिखर जी जाना, हम लिख के चले गए कि हम इतने दिन में शिखर जी से आएंगे। हम अभी शिखर जी जा रहे हैं। बढ़िया आराम से वंदना की, सब कुछ हुआ। आए तो रेट बढ़ गए सामान के, कॉपर के रेट बढ़ गए, एल्युमिनियम के रेट बढ़ गए। हम शायद 10 दिन में 7 दिन में जितनी कमाई ना कर पाते बंद दुकान में, उससे ज़्यादा हमने कमाई की। इलेक्ट्रिकल्स का काम था, पूरी ऐसेसरीज लिस्टें की लिस्टें बदलती हैं वहाँ पर। उसमें आपके जितने सामान, स्विच है, ट्यूबपिन है, जितने भी सामान है, पूरे एक झटके में रेट बदल गए। पता पड़ा कि अगर 2 लाख की पूंजी है, 5 लाख की पूंजी है तो 10% अपने आप बढ़ गया। क्या किया मैंने? किया पुण्य कमाया, भगवान की भक्ति से पुण्य कमाया। आपको लगता है कि कुछ नहीं कमाया? भाव विशुद्धि से। तो एक चीज बताओ, मैं आपसे जो पूछ रहा, अभी हम यहां से मरे, शरीर छूटे, ठीक है ना? शरीर छूटने के बाद हम बेमानिक देव हो जाएं। बेमानिक देवों की बेमान की कीमत जानते हैं आप? इस पूरी 6 खंड की विभूति उसके सामने तृण तुल्य है। बेमानिक देव की एक छोटी सी, उसके जो उनकी रानी है ना, वो गले में हार पहनती, उतने भी कीमत नहीं है 6 खंड की विभूति की। हमने क्या कमाया? हम यहाँ बैठ के भाव विशुद्ध जो कर रहे हैं ना, इतने कर्म पुण्य, कितना पुण्य तेजी से खिंच रहा है। शुभ भावों से वो शुभ कर्म जो खिंच रहे हैं ना, साथ ही से पुण्य जनित सम्यक दृष्टि के लिए इस लोक के सर्वोत्कृष्ट पद रिजर्वेशन है उसका। 63 सलाहका के जो पुरुष के पद होते हैं वो मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना पाते। पूर्व के सम्यक दृष्टि होते हैं। एक भी मिथ्या दृष्टि, पूर्व का मिथ्या दृष्टि, भले उसने अभी छूट गया हो बात अलग है, लेकिन सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होते, सम्यक दृष्टि को ही इनका बंद होता है। कितनी कमाई करेंगे हम यहाँ पे बैठ के झूठ फरेब कर करके? बताओ। यहाँ पे प्राण छूटे और वहाँ पे उत्पात सैया से उठे और हजारों लाखों देव हाथ जोड़ के खड़ी होंगे, देवियाँ ऐसी खड़ी होंगी, स्वामी आपका इंतजार था। किन्ने खड़ा किया? वो हमारे पुण्य ने, हमारी भाव विशुद्धि ने खड़ा कर दिया चारों तरफ घेर के। और यहाँ पे हिंसा करके, दूसरों के परिणाम दुखा के, जीवों को घात करके हमने जो पाप कमाए और हम यहाँ से नरक गए, और वहाँ पे नारकी खड़े होंगे काय के लिए? स्वागत के लिए। और जैसे ही पहुंचेंगे और सब झपट पड़ेंगे और काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे एक क्षण में। आ गया पकड़ उसको। जैसे होली के उड़दंग में कोई आ जाए ना, तो आ गया एक नया मारो पीटो उसको। कौन कर रहा है ये हमारे परिणामों से? हमें पता क्या लगता कि हमारा जीवन इतना ही सा है बस, जो मनुष्य पर आएगी 50-100 साल की जीवन है, यही हमारा है। गाते तो बड़ा है, ओहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन। कौन से जीवन की तैयारी करना माता? कौन से जीवन की तैयारी करना? इस क्षुद्र जीवन की कि वो महाजीवन की? ये 25-50 साल के जीवन के लिए खाली सेटिंग मिलाना है कि वहां की मिलाना है? अनादि अनंत एक तैयारी। तो ऐसे जीवो ना कि मात्र इतना जीवन नहीं है, बहुत लंबा है। इसमें हमें कमाई कौन सी करना है? मनुष्य भाव काय के लिए मिला है। आराधना की यह घड़ी महाभाग्य से पाई। कितनी ही प्रतिकूलताएं हैं, दुखी नहीं हो।
मनुष्य भाव मिला है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं करता जैन धर्म के सहित दरिद्री। जैन धर्म मिल गया, इससे बड़ा वैभव हो क्या सकता है। ये बातें सुनना, ये बातें काने पढ़ना दुर्लभ है। जो ये बच्चा सुन रहा बैठ के, अरे ये बच्चा यहाँ बैठ, तुम पीछे देखो, मैं तुम्हारा भैया ही नहीं दिखता। यही तो समस्या है। हम कह रहे अपनी बात और वो समझ रहे पीछे ऊपर वाले की बात। भगवान आत्म राम कह रहे, वो कह रहे ऊपर राम बैठे पे, जी बैठा यहाँ पे। एक बिटिया 12 साल की बच्ची अपने 5 साल के बच्चे को भारी भरकम अच्छा मोटा ताजा उसको लेके पहाड़ पे चढ़ रही थी। तो एक बाबा जी निकले, कहले बेटा बहुत वजन लग रहा होगा। नहीं वजन बाबा जी, वजन तो आपके कंधा पे, हमारे पास वजन कहाँ है। नहीं बेटा ये बच्चा बहुत वजनी, बच्चा नहीं है, ये वजनी नहीं है, वजन थोड़ी ना, जो तो हमारा भैया है। भैया का वजन थोड़ी ना होता, भैया तो हमारा है, हमें तो मजा आ रहा है। साधर्मी का वजन नहीं होता। कई लोग हमसे पूछते कि सिंगोली में आप 5 महीने से रह रहे, भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी। 5 महीना बहुत होता। तुम कहते भोजन की व्यवस्था, यहाँ के लोग बहुत प्रेमी हैं। और एक एक व्यक्ति ऐसा है कि वो साल भर, साधर्मियों का वजन नहीं होता है। साधर्मियों के साथ तो क्या होता, आनंद आता है। अपन को तो क्या है, ऐसा लगता कि अपन सरवार सिद्धि में बैठे हों, बढ़िया चर्चा चल रही, कहीं जाने का भाव ही नहीं बनता। यहाँ बैठे बैठे आदमी कहे कि रोटी मिल जाएगी क्या, तो हमें तो बैठे ही बैठे रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही। कौन, अपन की सोच भी उल्टी चलती रहती है। पता हम तो जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसमें रोटी की जरूरत ही नहीं है। अनाहारी स्वरूप का आश्रय लेंगे तो एक दशा ऐसी आएगी कि आहार की जरूरत ही नहीं होगी, ये शरीर की व्यवस्था ही नहीं होगी, शरीर ही छूट जाएगा। बात चल रही थी पराधीनता की। पराधीन स्वप्ने सुख नहीं। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। स्वाधीनता माने स्व के अधीन। जो परिणति स्व के अधीन होती है वह तृप्त होती है, आनंदित होती है, और अपने से बाहर निकली हुई परिणति दुखी होती, कष्ट पाती। कृतांत वक्र सोच रहा है कि मैं 3 खंड के अधिपति का सेनापति, पता कितनी बड़ी पोस्ट थी उनकी, 3 खंड के राजा का सेनापति होना। हम करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के पैकेज को बहुत बड़ा समझते, उसका पैकेज क्या होगा। 3 खंड के अधिपति का सेनापति होना माने जे समझ लो कि कोई की टेढ़ी भौं स्वीकार नहीं करता था, किसी की ऊंची आंख स्वीकार नहीं करता था, गर्दन काट देता था तत्काल, इतना वो शक्तिशाली था। किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं करता था। लेकिन वो विचार कर रहा है कि ऐसी पराधीनता की नौकरी कि मैंने जानता हूं कि सीता निर्दोष है, फिर भी मुझे स्वामी की आज्ञा कि मैं कुछ बकवास नहीं सुनना चाहता। कृतांत वक्र, अपनी सलाह अपने पास रखो, जैसे आजकल के बच्चे कह देते हैं माता पिता से। आपके बच्चों की बात नहीं कर रहे, आपके बच्चे तो सतयुगी हैं, हम तो वहां के बच्चों की बात कर रहे हैं। अपनी सलाह अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं, हम मैच्योर, क्या होते मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर हो गए। तुम कब मैच्योर हो जाओगे? माँ जितने मैच्योर तो नहीं हो सकते कि माँ से बड़े हो जाओ, कभी पिता से बड़े हो जाओ, दादा दादी से बड़े हो जाओ, कभी भी नहीं हो सकते। उनके अनुभव तो तुमसे ज़्यादा ही रहेंगे, तो उनके अनुभवों का लाभ लेना कि नहीं लेना अपन को? कोई समस्या? बच्चे बड़े प्यारे हैं, जो भगवान बनने वाले हैं वो वैसे। चलिए, पृष्ठ क्रमांक 244, छंद क्रमांक 209। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी मार्ग
सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा। हे सेनानायक सीता की मुझे नहीं अब क्षण, भाग्य विवश कुछ भी हो वन में नहीं लेस इसकी परवाह। मेरे नहीं चाहिए उसका भाग, भले सहे वह पशुओं के संग रह कर बन के नाना। सेनानायक से कहा कृतांत बक्र से कि मुझे सीता की अब क्षण भर के लिए भी चाह नहीं है, मैं एक क्षण को भी इसकी शकल नहीं देखना चाहता। ये शकल से इतनी नफरत किसने करवा दी सीता की? शकल कोई खराब हो गई थी क्या सीता की? नहीं, उदय बदल गया था। पहले पुण्योदय था तो वही रामचंद्र सीता की रिटर्न लगाते घूम रहे थे, और अब वही रामचंद्र कह रहे मैं एक क्षण भी शकल नहीं देखना चाहता। भाग्य विवश कुछ भी हो वन में नहीं लेस इसकी परवाह। लक्ष्मण कह रहे हैं कि वह जंगल है, जंगल में घोर शेर चीते आदि रहते हैं, वो खा जाएंगे माता सीता को। उन्होंने कि भाग्य विवश छोड़ता हूं मैं तो, जो होना होगा होगा, खाना होगा तो खा लेने दो। क्यों भैया? खा लेंगे तो खा लेंगे। ये तो निष्ठुर किसने बनाया? सीता के कर्म ने। मेरे देश नगर ग्रह में अब नहीं चाहिए उसका वास। मेरे देश, यहां से विचार करो, मेरे गृह में निवास नहीं चाहिए, मेरे नगर में निवास नहीं चाहिए, और मेरे देश में भी निवास, अब वो मेरे देश में नहीं रहेगी। हम ये विचार कर रहे थे कि सीता को छोड़ देते ना, तू घर से निकल जा, तू जहां जाना हो जा, लेकिन जंगल में काको भेजा? समस्या तो ये थी ना, भैया तुम्हारे ऊपर कलंक लगा है या तुम निर्दोष हो, जे नहीं सिद्ध हो रहा, तो घर से निकाल दे, चल बाहर निकलो क्या? लेकिन एक भयंकर घनघोर अटवी में, सिंहनाद नाम के वन में छोड़ने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी बताइए? उदय उसी जाति का बांधा था, कर्म उसी जाति का बांधा था कि जंगल में ही भेजा जाए, और वहां भी जंगल में कोई इंतजार कर रहा था। ये सब इतनी व्यवस्थित व्यवस्थाएं चल रही हैं, सब यथायोग व्यवस्थाएं चल रही हैं। कौन किसका बुरा कर रहा है कि भला कर रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता। कई बार बुरा करने वाले भला कर जाते हैं, और कई बार भला करने वाले बुरा कर जाते हैं। ये उदय के पीछे। भले सहे वह पशुओं के संग रहकर वन में नाना त्रास। पशुओं के संग रह के वन में चाहे नाना प्रकार की तकलीफें सहें, लेकिन मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसकी एक क्षण भी शकल नहीं देखना चाहता। करा तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन, ले जाओ उसको से और, सिंहनाद नामाट भी है वन्य प्राणियों से घन घोर, छोड़ उसे आओ तुम वन में, मान सद मेरा देर, इस बारे में अन्य मनुज की सुन सकता नहीं बात इस। जाओ, वो क्या करो, तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए ले जाओ, दर्शन करवा दो शांति से। उसके बाद क्या करो, जाके सिंहनाद नाम के वन में जाके तुम उसको छोड़ दो, जहां पे घनघोर वन प्राणी हो। ये भी गजब है, घनघोर वन प्राणी हो वहां छोड़ना, या कम वहां नहीं छोड़ना। छोड़ उसे आओ तुम वन में, मान सद मेरा आदेश। ये मेरा आदेश है। क्या है?
ये निवेदन नहीं है, ये क्या है? आदेश है कि तुम्हें पालन करना ही होगा। यही तो पराधीनता होती है नौकरी में। इस बारे में अन्य मनुष्य की सुन सकता नहीं बात विशेष। अब बहुत बात हो गई, बहुत बकवास हो चुकी है, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, चाहे वो लक्ष्मण हो चाहे वो कृतांत वक्र हो। अब मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं। रथारूढ़ कर राजसुता को चला कृतांत वक्र बने और सीता प्रति इस समय राम का हृदय हुआ है महाकठोर। रोक गगन वन में उस रथ को महाद्रगों से जल की धार। सुना दिया सब कठिन हृदय हो रघुपति के मन का निर्धार। कृतांत वक्र रथ लाया। माता सीता से कहा कि माता सीता, आपकी बहुत इच्छा हो रही थी तीर्थ यात्रा करने की, तो अपन एक काम करते। रामचंद्र जी ने कहा है कि सीता को तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, हाँ, तीर्थ यात्रा को ले जाओ, लेके आओ नहीं, करा लाओ नहीं। तीर्थ यात्रा के लिए ले गए। सीता बड़ी प्रसन्न थे कि चलो अपन तीर्थ यात्रा करेंगे, और संवेदाचल आदि पर्वतों की और शिखरों की और मंदिरों की वंदना आदि की, और बढ़िया भक्ति भाव से खूब वंदना पूजन करके अपने आराधना करती हुई चली आ रही थी। और क्या हुआ? क्या हुआ? रथ को रोक दिया कृतांत वक्र ने। कहाँ रोक दिया? सिंहनाद नाम के गहन वन में रोक दिया। तो सीता कहने लगी यहाँ कोई तीर्थ तो दिखाई नहीं देता, कहाँ है कोई तीर्थ? कहने माता है यहाँ तीर्थ नहीं है, लेकिन आपका यहीं तक का टिकट है। कहाँ तक का टिकट है? यहीं तक का टिकट है। रामचंद्र जी ने यहीं तक के लिए भेजा है कि माता सीता को तीर्थ यात्रा आदि करवा के और वहां पे, कहाँ पे छोड़ देना? सिंहनाद नाम के। और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, फूट फूट के रोने लगा कृतांत वक्र। कृतांत वक्र वह था कि जिसकी वो इतना कठोर था कि हजारों लाखों को मार भी डाले तो भी एक आंसू नहीं आता था। त्रिखंडाधिपति का सेनापति था वो इतना कमजोर हृदय नहीं था कि थोड़ी थोड़ी बातों पे रो दे, लेकिन इस बात ने उसको इतना आहत किया कि वो रो दिया, फूट फूट के रोने लगा। सीता को समझ में नहीं आ रही थी आखिर बात क्या है ऐसी, ये हो क्या कह रहा है। ना तो यहाँ कोई तीर्थ है, यहाँ पे कृतांत वक्र ने रथ रोक दिया है, और ये भी कहा कि यहाँ पे ही छोड़ना है। ये क्या चक्कर है? तुम रो भी रहे हो, इतने दुखी आखिर हो क्यों? उन्होंने कहा माता, रघुपति का आदेश है कि माता सीता को यहीं पे छोड़ के आ जाना। दुष्ट जनों के वचनों से ही त्याग रहे हैं तुमको राम, मेरे लिए पूज्य हो तुमने, करता हूँ मैं तुम्हें प्रणाम। लक्ष्मण ने समझाया उनको, किंतु न समझे वे, से तुमको निज घर में जाओ ने करती बदनाम। अब क्या हुआ? सीता को पूरी घटना सुना दी। माता क्या हुआ कि अयोध्यावासी आए और उनने इस तरीके की कोई घटना घटी किसी के साथ, और उसकी स्त्री कहीं किसी के पास कुछ दिन रह के आई, और स्त्री को जब उसके पति ने स्वीकार नहीं किया तो उसने कुतर्क दिया कि 6 महीने या जितने भी समय रावण के घर में सीता रह के आई है, और रावण जब स्वीकार कर सकते हैं तो तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं करोगी?
और उसको अपने घर में परवस्था से उस स्त्री को रखना पड़ा। और एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं घटना शुरू हो गई हैं। अब राम राज्य में न्याय व्यवस्था बिगड़ गई है। यथा राजा तथा प्रजा। ये तो प्रजाजन ऐसे हैं कि जैसे बंदर दूसरों की नकल उतारते हैं, वैसे ही यह राजा का अनुकरण करते हैं। प्रजा कैसी होगी? जैसा राजा होगा मुख्यता से। तो उसने पूरी घटना सुना दी है कि माता ऐसी ऐसी बात है, दुष्ट जनों के जो वचन थे उससे रामचंद्र जी ने आपका त्याग कर दिया है। आप तो मेरे लिए हमेशा पूजित थी हैं और रहेंगी। मुझे और रामचंद्र जी को आदि किसी को भी आपके शील के बारे में कोई भी शंका नहीं है। मुझे आप लोगों के बारे में कोई शंका नहीं है। आप तत्व तो चर्चा ही कर रही होंगी। तो मैंने कहा रामचंद्र जी आपको आपके बारे में किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं है, लेकिन नगर जन राज्य की जो व्यवस्था है उसका विचार करके रामचंद्र जी ने आपका परित्याग कर दिया है। लक्ष्मण भैया ने बहुत समझाया है, लेकिन लक्ष्मण को भी बहुत डांट पड़ी और मुझे भी बहुत डांट पड़ी। और रामचंद्र जी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने ये आदेश दिया कि मैं सीता की अपशक्ल भी नहीं देखना चाहता। हे स्वामिनी पति ने निष्ठुर हो दिया मन से तुम्हें निकाल, किंतु धर्म का अवलंबन ही देगा इस संकट को टाल। माता पिता बंधु परिजन की करो न तुम मन में अभिलाष, अपने निर्मल आत्म भवन में करो एक प्रभु पर विश्वास। हे स्वामिनी पति ने निष्ठुर हो दिया भवन से तुम्हें निकाल। निष्ठुर होकर, कठोर होकर हे स्वामिनी रामचंद्र जी ने आपको परित्याग कर दिया है, आपको निकाल दिया है। किंतु धर्म का अवलंबन ही देगा इस संकट को टाल। कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चतारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। माता आप सोच रही हो कि पिता सहारा दे देंगे, माता सहारा दे देगी, पति का सहारा है। अरे यहाँ संसार में कोई भी सहारा, असरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही आई। परमार्थ से शुद्धात्मा शरण है और व्यवहार से शुद्धात्मा के उपासक अरहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। परमार्थ से आत्मा, व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण। चार मंगल है, चार उत्तम है, चार शरण है। अब तुम इन मोहियों की शरण मत ढूंढो माता, अब तो देव साध गुरु पंच परमेष्टि ही तुम्हारे लिए शरण है। अब तुम प्रभु का ध्यान धरो। इसका ध्यान धरो। आत्म राम तो परमार्थ से है, अभी व्यवहार की बात चल रही है। व्यवहार से देव साध गुरु पंच परमेष्टि ही हमारे लिए शरण है। मुनीसो व्रतनाथ भगवान का ध्यान करो, क्योंकि 20वें तीर्थंकर मुनीसो व्रतनाथ भगवान के शासन का समय है ना, काल का। उनका स्मरण करो प्रभु का, तो तुम्हारे सब बाहर के दुख संकट हटे ना हटे, लेकिन अंदर का दुख संकट हट ही जाएगा। क्योंकि वो विपरीत कल्पना ऐसे होता है, विपरीत कल्पना हटेगी तो चित्त में शांति आ जाएगी। हे माता धार तुम्हें है यहाँ प्राणियों का समुदाय, धर्माराधन बिना नहीं है कष्ट मुक्ति का अन्य उपाय। इन वचनों
ये जो प्राणी है ना जंगल के, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे होते कि नहीं होते? मनुष्य तो शायद अच्छे होते हैं। अनंगसरा 3000 वर्ष तक जंगल में रही। कितने वर्ष? 3000 जानते? कितने होते? तो मैं 3 दिन तक अगर अकेले रख दिया जाए तो उसे रवि से हिलाने लगा 3 दिन में। 3000 वर्ष, इतनी छोटी सी बच्ची, इससे थोड़ी बड़ी हो, इतनी होगी, छोटी बच्ची थी, 15-17 साल की होगी, उसको अपहरण करके ले गया, घनघोर अटवी में छोड़ दिया। 3000 वर्ष तक रही। और आप उसका धैर्य देखो, धैर्य। अंत समय में जैसे तैसे कोई जा रहा था, उसके अपन ने कथा सुनी ना, कोई जा रहा था, उसने देखा, पिता को बताया, पिता और भाई, कितने भाई थे उसके? शायद 22,000 भाई, और पिता आ गया कि मैं, जब तक वो सर्प अजगर निगलने लगा, यहाँ तक निगल लिया। उसने कहा मैंने तो अपनी सीमा बांध ली है कि मैं इतनी बाहर नहीं जाऊंगी, अब तो मैंने सल्लेखना धारण कर ली है। और क्या किया है? णमरिहंताणम णमसिद्धाणम णमायरियाणम णमोज्झायणम णमलोहे सब साहुणम। कहते हुए प्राण भी तज देंगे हम, जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे। नाम से हम रहें या भुला दे सभी, नाम इसका मर कर जाएंगे हम। जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज। अनंगसरा को कौन शरण था? निश्चय से, शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्टि, 4 मंगल उत्तम और शरण। देखो मुनिराजों पर भी तो कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो। आज अपन अनंगसरा के गीत गा रहे हैं, आज अपन सीता माता के गीत गा रहे हैं, कल किसके गीत गाए जाएंगे? सही बोल रहे गलत? मुझे जी बताओ, अपने यहाँ अवतार व्यवस्था तो है नहीं कि कोई अवतार लेंगे भगवान। जब अवतार व्यवस्था नहीं है तो हम ही में से तो भगवान बनेंगे। तो कल के दिन किसके यहाँ पे 63 सलाका पुरुषों में नाम किसके आएंगे? अरे 63 सलाका में नहीं भी आए तो मोक्षगामी में तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। हो आज पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। अभी भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा के आश्रय से भगवान बन जाएंगे। आपको विश्वास है कि नहीं है? हमें तो आप पे विश्वास है। भगवान ही शरण है,
आप उनका ही स्मरण करो। जैसे ही माता सीता ने यह सुना वैसे ही वज्रपात हुआ। वज्रपात माने बिजली गिरी। बिजली माने इतना कष्ट हुआ कि वो बेहोश हो गए। ज्ञानी सम्यक दृष्टि होते हुए भी अंदर में अभी राग है ना, जो चारित्र मोहगत। देखो क्या होता है कई बार कि समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। जैसे कोई इष्ट का भी योग अचानक हो जाए ना तो फिर भी रोने लग जाएंगे, समझदार से समझदार व्यक्ति। वो कह रहे हम समझ रहे हैं लेकिन आंसू रुक नहीं रहे हैं, हम क्या करें। अभी राग है ना चारित्र मोह का। रामचंद्र जी क्या सम्यक दृष्टि नहीं थे क्या? वो तो छाई सम्यक दृष्टि थे, फिर भी लक्ष्मण को टांगे घूम रहे थे। उनकी चिता के उनके साथ जलने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये चारित्र मोह राग तो राग है, और राग आग दहे सदा ताते सही में अमृत। एकदम से कोई चीज़ एकदम से एक्सेप्ट नहीं हो पाती है और धीरे धीरे व्यक्ति स्वीकार कर पाता है। तो एकदम से सुना ना तो आघात लगा तो वो बेहोश हो गया। आत्म राम आत्म राम सुख निधान। आत्म राम आत्म राम। तू ही मंगल उत्तम